महाशिवरात्रि, वह पावन रात्रि जब स्वयं देवों के देव महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह शक्ति और शिव का मिलन था, तप और प्रेम का संगम, सृष्टि के संतुलन की शुरुआत। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा, पार्वती का जन्म और संकल्प। हिमालय राजमहल, बाल पार्वती। हिमालय राज के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। बचपन से ही उनका मन एक ही नाम में लगा रहता, शिव। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। लेकिन शिव वैरागी, समाधि में लीन, संसार से दूर। तब पार्वती ने लिया एक अटल संकल्प, मैं शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। कठोर तपस्या, जंगल, तपस्या, धूप वर्षा। पार्वती ने राजसी सुख छोड़ दिए, न भोजन, न आराम, सिर्फ तप। साल बीत गए, कभी पत्तों पर जीवन, कभी केवल जल, और अंत में बिना कुछ खाए देवता भी उनकी तपस्या से चकित हो उठे। शिव की परीक्षा। शिव ब्राह्मण वेश में। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, तुम उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, भस्म लगाता है, सर्प पहनता है। पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ स्वर में बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। आकाश गूंज उठा, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। दिव्य बारात, डमरू, भूत प्रेत, देवता। जब विवाह का समय आया, शिव की बारात निकली। लेकिन कैसी बारात? भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प। देवताओं की भव्य सेना भी साथ थी। पार्वती की मां यह दृश्य देखकर घबरा गई। यह कैसा वर है? तब भगवान विष्णु और देवताओं ने शिव को सुंदर रूप धारण करने को कहा। और जब शिव ने दिव्य रूप लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। शिव पार्वती विवाह। मंत्रोच्चार, अग्नि मंडप। दिव्य मंडप सजा। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित। और फिर शिव और पार्वती ने अग्नि के 7 फेरे लिए। यह केवल विवाह नहीं था, चेतना और ऊर्जा का मिलन। शिव और शक्ति का एकत्व, सृष्टि की पूर्णता। कहते हैं, इसी क्षण से संसार में संतुलन स्थापित हुआ। महाशिवरात्रि का महत्व। आज भी महाशिवरात्रि की रात को भक्त जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि यह वही रात है जब प्रेम ने तपस्या को स्वीकार किया और भगवान शिव ने संसार को माता पार्वती के रूप में शक्ति दी। विवाह के बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पहुँचे, तब पूरा कैलाश आनंद से भर उठा। देवता, ऋषि और गणों ने उनका स्वागत किया। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। नंदी ने झुककर अपने प्रभु का अभिनंदन किया।
लेकिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने मुस्कुराकर शिव जी से पूछा, प्रभु, आप इतने विरक्त क्यों रहते हैं? आपके लिए महल, आभूषण, वैभव कुछ भी मायने क्यों नहीं रखता? शिव जी शांत स्वर में बोले, हे पार्वती, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। पार्वती ने फिर पूछा, तो क्या संसार से प्रेम करना गलत है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, संसार से प्रेम करना ही तो शक्ति है, और उसी प्रेम का रूप तुम हो। यह सुनकर पार्वती भाव विभोर हो गई। उसी समय देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे माता, आप दोनों का मिलन ही संसार का संतुलन है। कृपा कर हमें सदैव आशीर्वाद देते रहें। तब शिव और पार्वती ने एक साथ हाथ उठाए और कहा, जो भी सच्चे मन से हमें स्मरण करेगा, हम उसकी रक्षा करेंगे। कहते हैं, उसी दिन से शिव और शक्ति का आशीर्वाद सृष्टि के हर जीव पर बना हुआ है। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात कोडोट भक्त पूरी श्रद्धा से जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और शिव पार्वती से सुखी दाम्पत्य और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अहंकार को त्यागो, क्रोध को छोड़ो और अपने भीतर के शिव को जागृत करो। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं। कहते हैं, एक सच्चा ओम नमः शिवाय हजारों प्रार्थनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान शिव भोले हैं। वे धन नहीं देखते, भव्य पूजा नहीं देखते। वे केवल सच्चा दिल देखते हैं, जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। शिव ने उसकी हर पुकार सुनी है। महाशिवरात्रि की रात हमें याद दिलाती है, अंधकार कितना भी गहरा हो, भक्ति का एक दीप उसे मिटा सकता है। तो आज की इस पवित्र रात में अपने मन को शांत करें, अपने भीतर झांके और शिव का नाम ले। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही भोलेनाथ की कथा, भजन और चमत्कारी कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी भक्ति भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। बोलो हर हर महादेव।